हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, DSSP LDC असिस्टेंट और स्टेनो का एग्जाम आप लोगों का एक्सपेक्टेड है कि जून में करा लिया जाएगा। और ये आज रहेगा हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, उसको जा करके जल्दी से देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दोस्तों आता है रेप्रोबेट। इन सभी के आप लोगों को सिनोनियम बताने हैं। अब बताइए, रेप्रोबेट का सिनोनियम क्या होता है? ब्लेम करना, किसी को एडिट करना, एक्सेप्ट कर देना या रिवोल्व करना। बताइए। बताइए जी, रेप्रोबेट का मतलब क्या होता है? देखो, रेप्रोबेट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को ब्लेम करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों को रहेगा सही। चलिए जी, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सैल्यूटरी। इसका बताइए। प्रॉफिटेबल होता है, डिसएडवांटेज होता है, हार्मफुल होता है या फिर होता है सॉर्डेड। बताइए जी, सैल्यूटरी का क्या मतलब होता है? बताइए जल्दी। दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए, सैलूटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, है ना, प्रॉफिटेबल हो, उसको बोलते हैं सैलूटरी, लाभदायक हो आपके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं टिनेशियस। इसका मतलब बताइए, टिनेशियस का क्या होता है? फिकल, परसिस्टेंट होता है, अनस्टेबल होता है या फिर इक्विवोकल होता है। बताइए जी, क्या होता है टिनेशियस का? चलिए दोस्तों, टिनेशियस का जो सही ऑप्शन होता है वो होता है परसिस्टेंट। ठीक है, फिकल का होता है ऐसी कोई चीज़ जो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, इक्विवोकल का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को मिसलीड करना। ठीक है, तो टिनेशियस का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका परसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है टीनियस। इसका मतलब बताइए, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इनसिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है या सब्सटेंशियल होता है। बताइए क्या मतलब होता है टीनियस का? बताइए जल्दी। देखिए, टीनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो तुच्छ है ना, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका होगा इनसिग्निफिकेंट। ऐसी कोई चीज़ जिसका कुछ मोल नहीं है, जिसकी कोई जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसी कोई चीज़, फालतू की चीज़। ठीक है, टीनियस। आगे बात करते हैं एलोय। एलोय का मतलब बताइए, बहुत सिंपल है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स का होता है एलोय, मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस का होता है एलोय, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स का होता है या मिक्सचर ऑफ गैसेस का होता है। बताइए, किसके मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं? बताइए जी। चलिए दोस्तों, सही जवाब होगा आप लोगों का मिक्सचर ऑफ। बताइए किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑल्टरकेशन का। बताइए, क्वेरल, झगड़ा करना, स्ट्रेंजर है, अनाउंसमेंट होगा या फिर मिक्सचर होगा। ऑल्टरकेशन का मतलब बताइए। देखो, ऑल्टरकेशन का एक मतलब होता है कंटेंशन। अगर आप लोगों ने इसका मतलब पता होगा तो आप लोग बता देंगे इसका आंसर। बताइए। कंटेंशन भी बोलते हैं हम इसको, ऑल्टरकेशन को। तो सही जवाब दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेरल। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है जी बिलाइटेड। इसका बताइए। इम्पैक्ट होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, मेक किसी चीज़ को बनाना है, क्लासिफाइड करना किसी को। बताइए, ब्लाइटेड का मतलब क्या होता है? देखिए, बिलाइटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना? नष्ट कर देना। अब नष्ट करने का इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा सही होगा। किसी भी चीज़ को क्या कर देना दोस्तों? डेस्ट्रॉय कर देना। चलिए, आगे बात करते हैं। इसका मतलब बताइए। चरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, डीप, डार्क या फिर बिलाइटेड। देखो, इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो क्या हो, एल्यूरिंग हो। ठीक है, कई बार मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। एल्यूरिंग हो, लुभाने वाली हो, अट्रैक्टिव हो। ठीक है ना, तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो अट्रैक्ट करती हो, आकर्षित करती हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है चरी। इसका बताइए, केयरलेस होता है, सॉर्डेड होता है, केयरफुल होता है या फिर इनसिग्निफिकेंट होता है। बताइए। बताइए जी। देखिए, चरी का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, लापरवाही या लापरवाह। ठीक है, उसको बोलते हैं चरी। असॉर्डेड क्या होता है? डर्टी। डर्टी आपने सुना होगा। एक वर्ड होता है ओडियस। ये सब इसके सिनोनिम होते हैं सॉर्डेड के, है ना, घिनौना, गंदा, इस तरह का।
नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों लास्ट वर्ड है हमारा, और इसका आप लोगों को पता ना है एंटोनियम फिकल का। अभी हम ऊपर बढ़ के भी आए थे। तो फिकल का एंटोनियम क्या होगा? टीनियस होगा, सरकमस्पेक्ट होगा, या फिर वरी होगा, या फिर डार्कनेस होगा? बताइए। देखो फिकल का मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, जो चीज़ क्या होती है दोस्तों, अनस्टेबल होती है ना, ऐसी कोई चीज़ जो चेंज होती जा रही है उसको बोलते हैं फिकल्स। और हमने टेनियस का भी क्या पढ़ा था? टेनियस का सिनोनिम होता है परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंट। तो ये होता था इसका सिनोनियम। तो सही जवाब इसका क्या होगा? एंटोनियम इसका क्या होगा? टेनियस। सरकमस्पेक्ट और वरी का मतलब होता है सावधान, है ना, सावधान, या हम कह सकते हैं कि जो मतलब बहुत सावधानी से किसी काम करता है, कहते नहीं फूंक फूंक कर कदम रखना, ठीक है, वो होता है सरकमस्पेक्ट। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए जी, धन्यवाद।